फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट हमारे पास 3 + 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा। वर्कशीट नंबर 9 हम कर रहे हैं, SW9। इसे हमें a + आयोटा b की फॉर्म में लाना है। तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा हो तो आप आयोटा का साइन चेंज करके, मतलब उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें। तो पहले 3 की मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 9 + 12 आयोटा, 12 आयोटा 16 आयोटा स्क्वायर, अपॉन में आया 9 - 16 आयोटा स्क्वायर, और ये 9 आया, यहाँ से माइनस का 16 आया, प्लस में 24 आयोटा आया, अपॉन में 9 + 16 आया। तो ये बन गया आपके पास -7 + 24 आयोटा अपॉन में 25, जो बन गया -7/25 और 24/25 आयोटा। सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट, इसे हमें a + आयोटा b की फॉर्म में लाना है। तो डिनोमिनेटर का आयोटा रिमूव करना है, i को, और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देखो, ये आयोटा क्यूब का मतलब क्या होता है, माइनस आयोटा, -1, और स्क्वायर न्यूमरेटर का भी है और स्क्वायर डिनोमिनेटर का भी है। अभी a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो बनेगा आपके पास 16 आयोटा स्क्वायर -1 स्क्वायर और +2 × -4 आयोटा के साथ -1, अपॉन में सॉल्व करें a - b का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर +1 -4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो बन गया -16 + 1 प्लस में आया 8 आयोटा, अपॉन में आयोटा स्क्वायर से आया -1, तो -4 + 1 -4 आयोटा। तो यहाँ से आ गया आपके पास -15 + 8 आयोटा, और अपॉन में आया -3 - 4 आयोटा। आप देखो डिनोमिनेटर में ये आयोटा है तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करी तो -3 + 4 आयोटा, सॉल्व करो तो -15 की मल्टीप्लाई करी तो आपके पास में आया 45, फिर -15 की 4 में की तो -60 आयोटा, फिर 8i की करी तो आया -24 आयोटा, और आ गया 8 4 जा 32 आयोटा स्क्वायर, अपॉन में a - b से 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। ये आपके पास 45 है, आयोटा स्क्वायर से -1 बना तो -32, माइनस का 84 आयोटा, अपॉन में आ गया 9 + 16, तो ये बन गया आपके पास 13 - 84 आयोटा अपॉन में 25। थोड़ा सा और सही से लिख लो, 13/25 84/25 के साथ आयोटा। क्वेश्चन सी पार्ट, सिंप्लीफाई करके a + आयोटा b की फॉर्म में लाना है। तो पहले एलसीएम लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो उसे सॉल्व करेंगे। तो 1 + आयोटा के साथ आया हमारे पास -2 + 8 आयोटा, डिनोमिनेटर में 1 - 4 आयोटा, 1 + आयोटा, इनटू में 3 - 4 आयोटा, अपॉन में 5 + आयोटा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से बन गया -1 + 9 आयोटा, 1 की मल्टीप्लाई करी 1 + आयोटा, -4 आयोटा, -4 आयोटा स्क्वायर के साथ में 3 - 4 आयोटा, और अपॉन में 5 + आयोटा। -1 की मल्टीप्लाई करी -3 + 4 आयोटा, प्लस में 27 आयोटा 36 आयोटा स्क्वायर, अपॉन में यहाँ से आया 4, तो 1 + 4 -3 आयोटा के साथ में आया 5 + आयोटा। अभी -3 + 36 प्लस में आया 31 आयोटा, अपॉन में आया 5 - 3 आयोटा के साथ 5 + आयोटा, तो बन गया आपके पास 33 + 31 आयोटा, अपॉन में 5 की मल्टीप्लाई करी 25 + 5 आयोटा, माइनस का 15 आयोटा
और माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर, जो बन गया 33 प्लस 31 आयोटा 25 के साथ में 3 आया और 5 माइनस 15 करा तो माइनस का 10 आया, जो बन गया आपके पास 33 प्लस 31 आयोटा अपॉन में 28 माइनस 10 आयोटा। तो इसे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी बने तो 14 माइनस 5 आयोटा में हमने कंजुगेट 14 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करी 14 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, जो आपके पास बनेगा 33 इंटू 14, 33 5 जा 165 आयोटा, 31 इंटू 14 आयोटा और 31 5 जा 33 5 जा 31 5 जा 155 आयोटा स्क्वायर अपॉन में हमारे पास 2 के साथ 14 का स्क्वायर 196 और 25 आयोटा स्क्वायर। 33 की 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 या 154, 154 3 जा करेंगे तो 450 और 12 162 है ना। कितना आया 14 3 जा 42, 14 3 जा 42 और 4 46 और यहाँ से आया 13 14 जा तो 165 आयोटा, 14 1 जा 14 और 14 3 जा 42 एंड 1 43 आयोटा माइनस का 155 अपॉन में 2 के साथ 196 प्लस 25 सो 462 माइनस का 155 तो यह आएगा आपके पास 307 प्लस 459 369 415 के साथ आयोटा अपॉन में 2 के साथ आ गया आपका 4 और 21 221 जो आ गया वो आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यू। अब प्रूव करना है आपको स्क्वायर। अब देखो आपको एक चीज याद होगी कि स्क्वायर कब आते थे, अगर आप मॉडुलस लो तो स्क्वायर आ जाते थे। तो हमने क्या करा, दोनों साइड का मॉडुलस लिया तो आपके पास आया a प्लस आयोटा बी का मॉडुलस अपॉन में आ गया c प्लस आयोटा डी का मॉडुलस इक्वल टू आ गया p प्लस आयोटा q का मॉडुलस। ये गिवन है तो मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। यहाँ पर भी आ गया रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर इक्वल टू रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आपके पास है अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन ए पार्ट हमारे पास Z1 गिवन है, Z2 गिवन है और हमें रियल पार्ट फाइंड करना है इस पूरे एक्सप्रेशन का। तो पहले एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को फाइंड कर लेते हैं, फिर उसमें जो रियल होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो आपने Z1 की वैल्यू लिखी आ गई 2 माइनस आयोटा, Z2 की वैल्यू लिखी माइनस 2 प्लस आयोटा अपॉन में आया Z1 का कंजुगेट जो बन जाएगा 2 प्लस आयोटा। इस पूरे का हमें सॉल्व करने के बाद जस्ट रियल पार्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करी तो -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन में है 2 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर में कंजुगेट से मल्टीप्लाई करी तो न्यूमरेटर में भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करी जो बन जाएगा रियल ऑफ -4 अब माइनस आयोटा स्क्वायर कितना बन गया +1 के साथ 4 आयोटा अपॉन में आया a प्लस बी a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और न्यूमरेटर में 2 माइनस आयोटा। ठीक है, जो बन गया आपके पास -4 + 1 क्या हो जाता है, -4 + 1 हो गया आपके पास माइनस का 3
प्लस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 माइनस आयोटा की अपॉन में a प्लस बी, a माइनस बी से 4 प्लस 1, ये बन गया रियल। माइनस 3 की मल्टीप्लाई करी तो -6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर और अपॉन में आया 5। -6 प्लस 4 प्लस 11 आयोटा अपॉन में आ गया 5, जो बन जाएगा आपका -2/5 11/5 आयोटा। आपको जस्ट रियल पार्ट चाहिए तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2/5। थर्ड क्वेश्चन बी पार्ट में हमें इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है 1/z1 इंटू z2 का। तो देखिए आपके पास z1 गिवन है, z2 गिवन है, तो ये आ गया 2 माइनस आयोटा के साथ -2 प्लस आयोटा, जो बन गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ। सॉल्व करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करी तो -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा और माइनस का आयोटा स्क्वायर। अब ये बन गया -4 प्लस 1 प्लस में 4 आयोटा, जो आ गया 1/-3 प्लस 4 आयोटा। अब इसको क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई। से आ गया इमेजिनरी पार्ट रियल स्क्वायर इमेजिनरी स्क्वायर, -3 -4 आयोटा अपॉन में 9 प्लस 16, तो ये बन गया इमेजिनरी अपॉन -3/25 -4/25 आयोटा और इमेजिनरी पार्ट आया जस्ट -4/25। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट हमें गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है। देखिए मॉडुलस फाइंड करने के लिए इसका मतलब है कि आपको 2 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 7 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 3 और 1 प्लस 2 आयोटा रेज़ टू पावर 2। आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि आप मॉडुलस को या कंजुगेट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब आप लोग इन्हें सेपरेट कर सकते हो। तो ये आपके पास हो गया 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 7 अपॉन में आ गया 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 3 1 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। और ये जो पावर है ये भी आपकी होल में जा सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया 1 माइनस आयोटा मॉडुलस रेज़ टू पावर 7, फिर आया आपके पास 1 प्लस आयोटा मॉडुलस रेज़ टू पावर 3 1 प्लस 2 आयोटा मॉडुलस रेज़ टू पावर 2। मॉडुलस आपको निकालना आता है रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपके पास बन गया 4 प्लस 1 का अंडर रूट रेज़ टू दी पावर कितनी आ गई 4। फिर रियल स्क्वायर एंड इमेजिनरी स्क्वायर करा तो बन गया आपके पास 1 प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 7 अपॉन में रियल प्लस इमेजिनरी तो आया 1 प्लस 1 रूट रेज़ टू दी पावर 3, फिर लास्ट में 1 प्लस 4 रूट रेज़ टू दी पावर 2। आप देखो ये पावर 4 है, ये आपके पास आया रूट 5 रेज़ टू दी पावर 4 रूट 2 रेज़ टू दी पावर 7 रूट 2 रेज़ टू दी पावर 3 एंड रूट 5 रेज़ टू दी पावर 2। पावर कैंसिल हुई, 2 पावर बची 4 पावर बची, तो ये बचा आपके पास रूट 5 का स्क्वायर एंड रूट 2 रेज़ टू दी पावर 4, जो बन गया आपके पास 5 × 4 और आंसर आ गया 20।
नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, हमें मॉडुलस फाइंड करना है तो हमने मॉडुलस लगा दिया। आप जानते हैं कि अगर मॉडुलस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो उसे सेपरेट किया जा सकता है, न्यूमरेटर के लिए अलग एंड डिनोमिनेटर के लिए अलग। तो आपके पास अब आ गया डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस में आयोटा साइन थीटा मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है रियल का स्क्वायर एंड इमेजिनरी का स्क्वायर। इन डिनोमिनेटर रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर, तो माइनस साइन थीटा का स्क्वायर भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कैंसिल हुआ, आंसर आपका 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 1 माइनस आयोटा एक्स अपॉन 1 प्लस आयोटा एक्स इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी है। कहते हैं अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो, शो करो कि x रियल नंबर है, मतलब x कोई भी नंबर हो ये हमेशा ट्रू आएगा। तो आपको शो करना है कि x कोई भी नंबर होगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है इसमें, ठीक है, थोड़ा अजीब सा है। हमने क्या करा, दोनों साइड का कंजुगेट लिया, सॉरी मॉडुलस लिया, तो 1 माइनस आयोटा एक्स अपॉन 1 प्लस आयोटा एक्स इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस आयोटा बी मॉडुलस। तो मॉडुलस को तो हम सेपरेट कर सकते हैं, न्यूमरेटर का अलग एंड डिनोमिनेटर का अलग, इक्वल टू आ गया a माइनस आयोटा बी। ये हो जाता है रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। इमेजिनरी का स्क्वायर मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पर आया फिर से रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर इक्वल टू रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर का रूट। ये तो कैंसिल हो गए, तो 1 इक्वल टू क्या आया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आया, 1 आया, विच इज ट्रू। लेकिन अभी सुनो आप, विच इज ट्रू, जो आया है वो सही है, इसका मतलब जो जो हमने करा है वो सब भी सही है। हमने जो जो करा है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं x की जगह, सपोज x की जगह मैं कोई पॉजिटिव नंबर लिख देता हूँ, कोई भी, मैं 2 लिख दूँ ऊपर नीचे, कैंसिल हो जाएगा। 3 लिखूँ कैंसिल होगा, माइनस का नंबर लिखूँ तब भी कैंसिल होगा, डेसिमल का नंबर लिख दूँ तब भी कैंसिल हो जाएगा, रूट का नंबर लिख दूँ तब भी कैंसिल हो जाएगा। और हमारा x अपॉन में है, ठीक है, रूट में भी है। आप देखो स्क्वायर आपका कभी नेगेटिव आएगा नहीं, इसका मतलब मैं x की जगह कोई भी रियल नंबर लिख सकता हूँ। क्या मेरा x की जगह कोई वैल्यू लिखूँ नीचे 0 आ पाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि therefore x can be any real number, क्योंकि x से x कैंसिल आउट हो गया। 8 क्वेश्चन, x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू रूट पी प्लस आयोटा क्यू और u प्लस आयोटा पी, हमें प्रूव करना है ये। आप देखो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करे जिनमें हमें स्क्वायर लाना था प्लस का, तो हम लोग क्या कर देते, दोनों साइड का मॉडुलस। तो अब की बार भी हमने x प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस लिया और राइट साइड में हमने रूट p प्लस आई क्यू और u प्लस आई वी का मॉडुलस लिया। अब देखिए इसे हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ये बन गया p प्लस आई क्यू रूट में और u प्लस आई वी रूट में, फिर आया आपके पास x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास बन जाएगा रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू में, यहाँ से इसे आप लिख सकते हो p प्लस आयोटा क्यू के मॉडुलस की पावर हाफ, क्योंकि रूट का मतलब हाफ पावर, और डिनोमिनेटर में u प्लस आयोटा v के मॉडुलस की पावर हाफ, राइट। तो आपके पास आ गया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ पर इसका मॉडुलस लूँगा तो मॉडुलस का मतलब होता है रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर का रूट की पावर हाफ, फिर आया रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर का रूट की पावर हाफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट में
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और ये आ गया आपका आंसर। 9th क्वेश्चन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, एक ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर है या डब्ल्यू बोल दो आप, 1 माइनस आयोटा जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा। कहते हैं शो करो मॉडुलस ऑफ ओमेगा 1 है, इम्प्लाइज जेड इज प्योरली रियल है। तो यहाँ पे आपके पास दो चॉइस हैं, या तो इसे गिवन मान के इसे प्रूव कर दो, या जेड को प्योरली रियल मान के ओमेगा के मॉडुलस को 1 प्रूव कर दो। ठीक है, मैं आपको जेड को रियल मान के ओमेगा को 1, क्योंकि इन्होंने बोला ना शो दैट दिस, तो मैं इसे ही शो कर देता हूँ। तो जेड को क्या एज्यूम करेंगे हम, रियल। अगर जेड रियल है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया जेड तो जस्ट एक्स प्लस 0 आयोटा है। ठीक है, तभी तो रियल हो पाएगा, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है। इमेजिनरी पार्ट 0 होना मतलब प्योरली रियल होना। अब स्टार्ट करते हैं हम मॉडुलस ऑफ ओमेगा से, जो कितना है आपके पास 1 माइनस आई जेड अपॉन में जेड माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1 माइनस आई जेड, जेड की वैल्यू कितनी है एक्स, जेड की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस आयोटा। अब मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी के स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पर आ गया रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी के स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 1, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10th में कहते हैं जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट इसका मॉडुलस तो 1 है, तो प्रूव करो ये आपका एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि आपके पास जेड तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है रियल प्लस इमेजिनरी, तो इसका मतलब जेड का मॉडुलस कितना आया, रियल स्क्वायर एंड इमेजिनरी स्क्वायर, और ये कितना गिवन है 1। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो 1 है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, आपके पास जेड माइनस 1 और जेड प्लस 1, हमें ये प्रूव करना है ये प्योरली इमेजिनरी है। कोई भी नंबर प्योरली इमेजिनरी तब माना जाता है अगर उसका रियल पार्ट 0 होता है, मतलब उसमें रियल पार्ट आए ना, कि वो सिर्फ आयोटा वाला हो। तो हमने क्या करा, जेड की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1, फिर आया एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 से बन गया आपके पास रियल एक साथ करे, इमेजिनरी एक साथ करे, रियल एक साथ लिखे और इमेजिनरी एक साथ लिखे। अपॉन में आयोटा होता है तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स प्लस 1 माइनस आयोटा वाई और एक्स प्लस 1 माइनस आयोटा वाई। ठीक है, आप सॉल्व करें, पहले x माइनस 1 की मल्टीप्लाई हुई x प्लस 1 के साथ, फिर x माइनस 1 की मल्टीप्लाई हुई आयोटा y के साथ, फिर आयोटा y की मल्टीप्लाई हुई x प्लस 1 के साथ, फिर आयोटा y के साथ हुई तो माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अपॉन में आपके पास आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, जो बन गया x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से आयोटा वाई कॉमन लिया, प्लस का आयोटा वाई लिया, तो बचा आपका माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, और ये बन गया जस्ट वाई स्क्वायर के अपॉन में है एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में आया वाई स्क्वायर। अब आप देखिए ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, वो वाई स्क्वायर है, माइनस का 1 है, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, माइनस का 1 है, आयोटा वाई भी है, और उसके साथ आप देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो बचा जस्ट 2 है, अपॉन में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आया था, थोड़ी देर पहले 1 आया था, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया तो बना 1 माइनस 1 2 आयोटा वाई अपॉन में एक्स प्लस 1 का स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया, तो रियल पार्ट तो इसमें कुछ बचा नहीं, ठीक है। और इमेजनरी पार्ट है आपके पास 2i अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि आपके पास में सिर्फ ये बचा है, तो पहले वाला पार्ट कितना है 0, क्योंकि इसका रियल पार्ट जो है वो 0 है, देयरफॉर z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी नंबर।